नमस्कार, मैं वसीम खान। इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के सिंगारीपुरवा गांव से। यहां आवारा पशुओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गोंडा जिला के सिंगारीपुरवा गांव में आवारा पशुओं का आतंक इस प्रकार फैला हुआ है कि आसपास के कई गांवों के किसानों की नींद हराम हो रही है, जिसके कारण इन किसानों को रात भर जागकर अपने खेतों पर पहरा देना पड़ता है। पहरा इसलिए ताकि फसल सुरक्षित रह सके। फसल सुरक्षित होगी। हमारे देश में करोड़ों किसान ऐसे हैं जिन्होंने शरण लेकर खेती करते हैं। मुनाफा होने पर लिया गया शरण का भी भुगतान हो सकेगा और किसानों का फायदा होगा। लेकिन यहाँ के किसानों के साथ उल्टा हो रहा है। कभी आवारा पशुओं के कारण तो कभी मूसलाधार वर्षा के कारण फसल खराब हो जाती है। यही कारण है कि हमारे भारत का किसान इस नुकसान को झेल नहीं पाता। उसके बाद हम देशवासी सुनते हैं कि फला गांव से किसान ने आत्महत्या कर ली। आखिर किसानों की यह समस्या कब तक चलेगी? इन किसानों ने कई बार संबंधित विभाग को इसकी शिकायत भी की है, परंतु कृषि संबंधित विभाग इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण इनकी फसलें तो खराब हो ही रही है और इन्हें खुद ही रातों को जाकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, इसलिए कि कहीं फसल खराब ना हो जाए, आवारा पशुओं के कारण फसल की क्षति न हो जाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शान मोहम्मद की रिपोर्ट। हाँ सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मैं राम लखन श्रीवास्तव, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। आज हमारे किसानों के सामने बड़ी कठिन परिस्थिति है। उससे वो बेचारे भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। जितने फसल बोए जाते हैं पूरी रात वो घर में बाहर रखाते हैं, फिर भी अंत में चल जाता है। लेकिन अब इसमें देखा जाए कि किसका दोष है, तो हम हिंदू पूरे पहले चिल्लाए कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। तो जब हमारी भाजपा की सरकार आई तो गौ हत्या को पहले उसने बंद कराया। तो ये जो संबंधित विभाग है, जैसे लोगों की किसानों की समस्याएं हैं, हाँ बंद कराया। क्या कहना है? जब गौ हत्या बंद कर दिया गया तो लोग क्या करने लगे, हमारे समाज के लोग क्या करने लगे कि अपने पशुओं को छोड़ने लगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो ये जानवर है इनके लिए गौशाला की आवश्यकता है? यहाँ पे है। हमारे यहाँ 2 गौशालाएं बनी, एक दुर्जनपुर, एक नौसी में। तो दुर्जनपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। अभी क्षेत्र के लोग यहाँ से दुर्जनपुर थोड़ी लेके जाएंगे? हाँ, दुर्जनपुर यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर दुर्जनपुर भी होगा। वहाँ न दीवार है, न पशु को खाने पीने को कोई चारा सुविधा है। जो कुछ पा जाते हैं, जो वहाँ हैं, वो सब कुछ स्वयं खा जाते हैं। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष हो, इस हिसाब से फिर आपको इस गांव के लिए सोचना चाहिए। उसकी निगरानी की जाए और उसको देखा जाए और भली भांत उन पर अनुशासन किया जाए कि जो पशु यहाँ से जाएं उनका सुरक्षा व्यवस्था हो, वो फिर वापस ना आए। हमारे ग्राम समाज से वहाँ पशु ले गए, वहाँ कोई सुविधा ही नहीं, वो सारे पशु फिर भगाए। किसान मेन समस्या जो यहाँ पे किसानों की है, उन्हें राहत किस तरीके से मिलेगी, आप ये बताइए हमें। अब किसानों के लिए केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, हमारी सरकार गौशाला बनवा रही है। हर प्रधान को निर्देश। अगर गौशाला बनी होती, अब इतने जानवर घूम रहे हैं लोगों की, हाँ ये गौशाला में होते तो गौशाला में होने चाहिए। इससे मुझे उनसे पशुओं से छुटकारा मिलता, ये परेशानी मेरे सामने होती। और हमारे किसान भाइयों को भी चाहिए कि इन पशुओं को छोड़ा न जाए। जो हैं उनको छोड़ा जाए तो गौशाला में छोड़ा जाए, यहाँ ना छोड़ा जाए, तो भी हमारी सभी फसल और सब लोग सुरक्षित रहेंगे और इतनी परेशानी नहीं होगी। हम लोग भूखमरी के कगार पर नहीं पहुँचेंगे। इसलिए सरकार से हम क्या समस्या है यहाँ पे? अरे समस्या बहुत खराब है साहब, रात भर मर जाते हैं, रखाव ना सोवे मिले। आपकी फसलें खराब हो रही हैं? फसलें खराब हो रही हैं। हाँ। तो संबंधित विभाग जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? कोई कुछ नहीं, यहाँ आवत है करे, आपने शिकायत वगैरह कहीं करी? अब कहूँ कोई वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सिंगारीपुरवा गाँव में, जहाँ सांड के आतंक की वजह से यहाँ के किसानों का जीना हराम हो चुका है। ये जानते हैं इनसे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं।
पहले आप अपना नाम बताइए। ताज मोहम्मद मेरा नाम है। आपको क्या क्या समस्या है? हमारा समस्या ये है, डीएम साहब कहते हैं गौशाला बन चुका है, गौशाला कहीं यहाँ देखने में नहीं आता है। उसका खर्चा जो आता है उसके भूस के लिए आता है। सरकारी कर्मचारी लोग खा जाते हैं, गाय एक नहीं पकड़ने यहाँ आते हैं। तो संबंधित विभाग जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया जाता है, ऊपर के कागजात। यहाँ एक सांड नहीं है, एक गाय नहीं है। इसके बारे में सारी जनता, सारा करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है यहाँ किसानों का, भिखारी हो चुका। तो देखा आपने, इन दिनों जिलों में किसान आवारा पशुओं से बहुत परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि आवारा पशु रात दिन खेतों में उनकी फसलों को बर्बाद करते हैं। किसान को तो दोहरी मार सहनी पड़ती है। लोन लेकर खेती करता है तो कभी मौसम और कभी पशु उसकी मेहनत पर पानी फेरने को उतारू रहते हैं। आवारा पशुओं के खिलाफ कुछ इस तरह फूटा किसानों का गुस्सा। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कहां जाए, किससे मदद की गुहार लगाए? जानकारों के मुताबिक किसानों को इससे काफी नुकसान तो हो ही रहा है। सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी भी इन पशुओं की वजह से हो रही है। परेशान किसान इन पशुओं के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग में सुनवाई नहीं हुई है। दीपक शर्मा के मुताबिक जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो किसान क्या करे? उसने यही रास्ता निकाला ताकि जब लोग परेशान होंगे तो प्रशासन स्वयं कुछ प्रबंध करेगा। वहीं एक प्रशासनिक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि एक तो राज्य में पर्याप्त गौशालाएं नहीं हैं, दूसरे जो है भी वहां बीमार और असहाय गायों की देखभाल करने को कोई राजी नहीं है। आम लोग भी अपनी उन गायों को खुला छोड़ देते हैं जो दूध नहीं देती। इन्हीं कारणों से जहां देखो वहीं गोवंश दिख रहे हैं। गोंडा जिला के सिंगारीपुरवा गांव में आवारा पशुओं का आतंक। आवारा पशुओं के खिलाफ कुछ इस तरह फूटा किसानों का गुस्सा। इन किसानों ने कई बार कृषि संबंधित विभाग को इसकी शिकायत भी की, परंतु संबंधित विभाग इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण इनकी फसलें खराब हो रही हैं और इन्हें खुद ही रातों को जागकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु रात दिन खेतों में उनकी फसलों को बर्बाद तो कर ही रहे हैं। किसान को तो दोहरी मार सहनी पड़ती है। लोन लेकर खेती करता है, उसके बाद फसल से मुनाफा होने पर समय से ऋण का भुगतान होगा तो किसान खुश होगा, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। दिन प्रतिदिन किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं कभी मौसम और कभी पशु किसानों की मेहनत पर पानी फेरने को उतारू रहते हैं। तो ये थी किसानों के आत्महत्या करने के कारण। इसी के साथ मैं वसीम खान आपसे इजाजत लेता हूं। देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज।